दरअसल पिछले कुछ सालों में कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध करना चाहते हैं और अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, क्योंकि यहां सोचने वाली बात यह है कि पहले ये सब दूसरे लोग तय करते थे कि किसान क्या उगाएगा, कब उगाएगा और कब बेचेगा। लेकिन पहली बार देश में इस व्यवस्था से किसानों को आजाद करने वाला कानून बना है, तो इसका विरोध हो रहा है। और वो भी क्यों? दिल्ली में 26 जनवरी जैसे हालात दोबारा न बने, इसके लिए दिल्ली की सीमा पर बैरिकेडिंग सख्त की गई, तारबंदी की गई और सड़कों पर कीलें लगाई गई, ताकि फिर 26 जनवरी जैसा ट्रैक्टर उत्पात देखने को न मिले। और हालात को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली बॉर्डर वाले इलाकों में इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिए गए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उपद्रव को रोकने की तैयारी हिंदुस्तान में थी, लेकिन फिक्र 7 समंदर पार देखी जा रही थी। देखिए, अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना, पॉर्न स्टार मिया खलीफा, क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, सबके सब ट्विटर पर किसान आंदोलन के समर्थन में कूद पड़े, इंटरनेट काटे जाने का विरोध जताने लगे। और तो और अमेरिका ने भी इसको लेकर फिक्र जताई। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने 2 बातें कही। नंबर 1, इंटरनेट बहाल हो, और नंबर 2, मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। अब यहाँ इंटरनेट काटे जाने की बात करें तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ जो कोरोना के कारण वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, और जो लोग ऑनलाइन व्यवसाय चला रहे हैं। लेकिन यहाँ फिक्र उनके लिए की जा रही है जो 73 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली को हिंसा की भट्टी में झोंकने की साजिश रच रहे हैं। मतलब देश से लेकर विदेशों तक किसान आंदोलन को मुद्दों से भटकाने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि देश के 60 करोड़ किसानों को जिस आज़ादी की चाहत 6 दशक से थी, तो अब इससे भला किसको ऐतराज हो सकता है। इन 3 कानूनों के कारण जो मौजूदा व्यवस्था अभी तक चल रही थी इन कानूनों से पहले, उनमें किसी तरह का कोई बदलाव सरकार ने नहीं किया है। इन 3 कानूनों के जरिए उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि हम बात आज़ादी की कर रहे हैं, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है। इसीलिए हम तथाकथित विदेशी सेलिब्रिटीज़ को इसके लिए मना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस इतनी सी सलाह दे रहे हैं कि उन्हें भी भारत का नया फार्म बिल पढ़ना चाहिए, इसके मर्म को समझना चाहिए और 60 करोड़ किसानों को मिली आज़ादी को सेलिब्रेट करना चाहिए। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि जो लोग दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की तैयारियों का विरोध कर रहे हैं, तो क्या उनके मुताबिक उपद्रवियों के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बंधनवार लगा देना चाहिए? जरा याद कीजिए, अमेरिका में जो बाइडेन शपथ ग्रहण जब पूरे वॉशिंगटन को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, सेना तक उतारनी पड़ी थी। देश के बाहर और देश में किसानों की आजादी को लेकर एजेंडा और प्रोपेगेंडा गैंग एक्टिव है। अब दिल्ली पुलिस इनकी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने टूल किट को लेकर गूगल को चिट्ठी लिखी है। गूगल से ये सारी जानकारी मांगी गई है कि टूल किट को कहां अपलोड किया गया और उसमें जो URL, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ईमेल आईडी थी, उसकी डोमेन आईडी क्या है। साफ है, दिल्ली पुलिस इंटरनेशनल साजिश का कच्चा चिट्ठा तैयार कर रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि किसानों के नाम पर कौन अपनी दुकान चमका रहा है, क्योंकि एक बात तय है कि कुछ लोग और संगठन अपनी सुविधा के लिए किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं कि किसान के साथ रहकर किसान की आजादी छीनने वाले ये लोग कौन हैं। बिल वापसी होंगे, बिल वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे, तो राकेश टिकैत भट्टा करूंगा। किसानों की आज़ादी के लिए जीने मरने की दुहाई देने वाले निर्णय सिर्फ एक मांग रहे हैं किसान, तीनों काला कानून वापस लो। उनका वन लाइनर है, ये तो किसानों की ताकत है। और घड़ी घड़ी आंदोलन को तेज करने की मुनादी करने वाले किसान हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। इनको गद्दार कहने वाले लोग एक्चुअली गद्दार हैं। जो ये तय करेंगे, फैसला करेंगे, किसानों के साथ हम लोग हैं। समर्थकों और नेताओं की भीड़ ये बताना भूल गई कि जिसके लिए जीने मरने की दुहाई दी जा रही है, दरअसल उसका कंधा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है खुद का एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। साजिश रची जा रही है देश के किसानों की सोच को रिमोट कंट्रोल से चलाने के लिए। लेकिन इसमें कई सियासी पार्टियां हैं
दर्जनों वामपंथी संगठन हैं, कट्टरपंथी खालिस्तानी समूह है, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा गैंग है और विदेशी ताकतें भी हैं। ये वो ताकतें हैं जो किसानों के नाम पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये वो हैं जो कई वर्षों से सत्ता से बेदखल हैं और जिनकी ख्वाहिश है कि हर हाल में सत्ता की सांप सीढ़ी में किसानों के दम पर ऊपर चढ़ना है, किसानों के दिमाग और हाथ को हथियार बनाना है। क्या उन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा जो किसानों पे इतना खर्चा कर रहे हैं इस आंदोलन में? क्या वो पीछे हटेंगे? नहीं हटेंगे। ये किसान नेता जब तक किसी और की स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और किसी और के पैसे से अपना प्रदर्शन करेंगे, ये कभी लॉजिकल डिसीजन ले ही नहीं सकते, क्योंकि जिन्होंने इन पे करोड़ों रुपए खर्च दिए वो इनको कैसे पीछे हटने देंगे? वो तो हिसाब करेंगे ना। तो ये कानून, ये आंदोलन इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो प्रायोजक हैं वो नहीं चाहते ये कानून आए। पिछले 72 घंटे में दस्तावेजों से साबित भी हो चुका है कि ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा से लेकर रिहाना तक और कनाडा, अमेरिका से ब्रिटेन तक, जगमीत से तनमनजीत तक हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ बड़ी साजिश के इंटरनेशनल सबूत मिल चुके हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में कई देशों में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। इसके अलावा भी बाहरी फंडिंग से जुड़ी बातें सामने आई हैं। देश की कई सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। 5 देशों से जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इसमें सामने आ रहा है जिस तरह से कनाडा से, ब्रिटेन से, अमेरिका से खालिस्तानी तत्व लगे हैं। ISI के 300 हैंडल चला रही थी इस आंदोलन को लेकर, वो बातें सामने आई हैं। और फिर ये ग्रेटा थनबर्ग का और रिहाना का जो है ट्वीट आया है, उसमें जो टूल किट का जो मामला सामने आ गया कि किस तरह से आंदोलन चलाना है, किस तरह से सरकार को घेरना है, क्या ट्वीट करना है, कौन किस तरह से करेगा, इस सब से बड़ा स्पष्ट हो गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इस हालात में ये साजिश वाली सियासत और एक्टिविस्ट वाली पॉलिटिक्स देश के अन्नदाताओं के लिए कितना खतरनाक है, आज हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारी फिक्र है कि राजनीति के दलदल में डूब चुके हर दल को लग रहा है कि पहली बार ऐसा मौका आया है कि इसे हाथ से जाने न दिया जाए। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि करीब 2.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन में पिछले 1 हफ्ते में बड़ी तेज़ी से घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में भी कई संदेश छिपे हैं। 26 जनवरी को लाल किले पर कुछ किसान आंदोलनकारियों ने हंगामा किया, धार्मिक झंडा फहराया, किसान बैकफुट पर आए और सरकार सख्त हुई। फिर पीछे हटते किसानों की तस्वीरों के बीच फूट फूट कर रोते हुए किसान नेता राकेश टिकैत नजर आए। तस्वीर फिर बदली। कानून वापसी नहीं होंगे। अब बीजेपी को छोड़ दूसरे दलों के नेता राकेश टिकैत से नज़दीकी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। मतलब ये कि किसानों की आज़ादी और अधिकार के लिए बनाए गए कानून का विरोध अब इनके एजेंडे में नीचे आ गया और जाटलैंड की राजनीति ऊपर आ गई। अचानक जाट पॉलिटिक्स के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश तेज हो गई और इस खेल के लिए भी एक बार फिर किसानों का कंधा ही इस्तेमाल हो रहा है। सरकार ये जो 3 कानून लाई है, इसको किसानों को समझना चाहिए कि अगर ये वापस हुए तो अगले 50 साल तक कोई सरकार कृषि सुधार का कोई कार्यक्रम, कोई फैसला नहीं लेगी। कृषि की दशा आज जो है उससे और ज़्यादा खराब होगी। तो इसलिए इन 3 कृषि कानूनों के बारे में वो समझ तो रहे हैं किसान नेता, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स अलग है, उनका लक्ष्य अलग है। उनका अगर किसानों का हित लक्ष्य होता तो वो इसका विरोध न करते, बाकी जो मांगे हैं उनकी उन पर बात करते। MSP के लिए ये जरूर कह सकते हैं कि सरकार हमको ये आश्वस्त करे। इस आंदोलन के दौरान पूरी कोशिश है कि फिर से सत्ता तक पहुंचने में किसानों और जाट बिरादरी से जितना अच्छा समीकरण बना लें उतना ही फायदा होगा। किसानों के सहारे यूपी में SP, BSP, RLD कांग्रेस फिर से सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही हैं। बीजेपी से जाट किसानों की नाराज़गी को भुनाने का इससे बेहतर मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। हर दल अपनी खोई पहचान वापस लाने के लिए किसानों के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर बोल रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये लोग बहुत बार एक्सपोज हो गए। इस बार भी टूल किट वाले डॉक्यूमेंट ज़रूर डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि झूठ की फाइल तो डिलीट हो जाती है, लेकिन सच को कभी मिटाया नहीं जा सकता। जिन किसानों के कंधे पर चढ़कर वो ऊपर उठना चाहते हैं, उन्हें ये सच भी जल्द ही समझ में आ जाएगा कि किसानों के लिए सच्ची आज़ादी क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है।